मैं आपको ग्रेविटी से रिलेटेड थोड़ी चीजें बता दूं। ये लेट्स से सेंटर ऑफ द अर्थ है, यहाँ पे हम सेंटर कर लेते हैं। तो सेंटर से लेकर ये वाला सारा हिस्सा जिसको मैंने लाइन अप किया है, ये कंसीडर की जाएगी डेप्थ, ये कंसीडर किया जाएगा सरफेस, और इससे ऊपर अगर ऑब्जेक्ट जाना शुरू कर देगा तो इसको हम कहेंगे वेरिएशन विद हाइट। ठीक है बच्चों, मैं सिर्फ आपको ना यहाँ पर, चूंकि मकसद इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ाना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इनके फॉर्मूलाज बता दूंगा। जो ग्रेविटी की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ है, उसको हम लिखते हैं जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 - d/r। ये फॉर्मूला आपने नोट कर लेना है, ये यूज होता है डेप्थ के लिए। ठीक है, सरफेस से लेकर सेंटर तक आपने जो मूवमेंट करनी है, अब देखो इस फॉर्मूला को अगर यूज करो ना, अगर आप सेंटर पे चले जाते हैं तो डेप्थ आपकी रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगी। r/r क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ग्रेविटी एट द सेंटर 0 होती है। इस फॉर्मूला का यूज, ठीक है, वो फिर हम इस पे किसी लेक्चर में बात करेंगे। सरफेस ऑफ द अर्थ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, जो मेन जनरल फॉर्मूला Gm/r²। अब अगर हाइट्स की बात करें तो हाइट्स दो तरह की होती। एक स्मॉलर हाइट्स, वो हाइट्स जो रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत कम हाइट्स होती हैं, जैसे 6400 से कम हाइट्स होंगी, तो वहां पर आप ग्रेविटी वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू हाइट का फॉर्मूला यूज करेंगे, G × 1 - 2h/r। और अगर आप ऐसी हाइट पे चले जाएं जो इक्वल टू द रेडियस, या इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस, या इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रेडियस है, तो फिर आप हाइट के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे Gm/r+h²। सेम यही फॉर्मूला, बस इसमें r के अंदर h ऐड हो जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूलाज जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आप सब बच्चे याद कर लेना। ये 2 हाइट्स के फॉर्मूलाज हैं, एक डेप्थ का फॉर्मूला है, और ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे। अब सरफेस ऑफ अर्थ पे भी जमीन घूमने की वजह से थोड़ी सी इलिप्टिकल है शेप में। तो इलिप्टिकल शेप में होने की वजह से जो सेंटर है ना, सेंटर से ये पोल्स का डिस्टेंस करीब है और इक्वेटर्स का डिस्टेंस दूर है। तो हम कह सकते हैं कि ये रेडियस ऑफ पोल्स है, ये रेडियस ऑफ इक्वेटर है। तो बच्चों आपके सामने है कि जो हमारे पास रेडियस ऑफ पोल्स है ये लेस है रेडियस ऑफ इक्वेटर से, और ग्रेविटी का रेडियस से इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब है पोल्स का रेडियस कम है, तो पोल्स पे ग्रेविटी ज्यादा होगी, किससे, इक्वेटर्स के निस्बत। इसीलिए ऊपर एमसीक्यू में जवाब क्या था, ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट पोल्स। तो ये एक स्लाइड है जो आपको एक साइड इंफॉर्मेशन दे देती है ग्रेविटी से मुतालिक मेन आइडियाज कवर करने के लिए। ओके, रिपोर्ट देते हैं, समझ आ गई सबको। जी बच्चों, इन 2 फॉर्मूलाज में मैं एक बेसिक आपको क्वेश्चन डिफरेंस बता दूं। वो क्वेश्चन डिफरेंस बच्चों ये है, जब आपको ये वाला क्वेश्चन दिया जाएगा ना, ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, तब क्या होगा, आपको बेसिकली हाइट जो है वो बताई जाएगी, और ग्रेविटी जो है बल्कि इसमें आपको ग्रेविटी बताई जाएगी और हाइट इसमें फाइंड करनी होगी। यानी आपको कहा जाएगा कि वो कौन सी हाइट है, वो कौन सी हाइट है जहां पे ग्रेविटी अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। और ये जो जगह है, यहाँ पर आपको क्या होगा कि हाइट बताई जाएगी और ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड करनी होगी। मोस्टली क्वेश्चंस इस शेप में आते हैं।